देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, है ना, यानी हम -1 पर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं। और देखो ये हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट पाई माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखो हम क्या चाहते हैं, -1 पर राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं। देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि cos इनवर्स x जो है ना, देखो समस्या ये होगी कि cos इनवर्स x -1 के पीछे डिफाइन ही नहीं होगा। भाई cos इनवर्स में जो होता है x वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, तो -1 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तभी cos इनवर्स डिफाइन होगा, क्योंकि -1 के पीछे ये डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। और इसी प्रकार देखो ये अगर हम रूट के अंदर के टर्म को देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। देखो दो बातें ध्यान रखो यहाँ पर, -1 पर इसने राइट हैंड लिमिट क्यों पूछा, देखो उसकी वजह है, जब हम cos इनवर्स x लिखते हैं तो x क्या होता है -1 और 1 के बीच में, यानी ये फंक्शन -1 के राइट में ही डिफाइंड है। दूसरी बात देखो, जब हम रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x स्क्वायर -1 को निगेटिव होना चाहिए, यानी कि x -1 x प्लस 1 लेसर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स वेविकर मेथड से देखेंगे तो -1 और 1 के बीच में आएगा, यानी क्या हुआ देखो x की वैल्यू -1 के आगे ही डिफाइन है, तो हम -1 पर देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ही निकाल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 पर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि -1 और 1, है ना, -1 पर हमसे राइट हैंड लिमिट पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर अगर हम -1 इसमें रख दें तो देखो ये 0 हो जाएगा, और cos इनवर्स -1 क्या हो जाएगा √पाई, तो ये भी देखो 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म देखो यहाँ पर बन रहा है ना। -1 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो देखो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब देखो इस 0/0 फॉर्म से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान दो, cos इनवर्स -1 यानी √पाई हो जाएगा, तो √पाई माइनस √पाई 0, और देखो बाय 0 फॉर्म यहाँ पर बन रहा है। देखो एक तरीका यहाँ पर ये है कि हम लोग देखो क्या करें, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, देखो ये ऐसे है साइन इनवर्स √पाई माइनस अंडर रूट कॉस इनवर्स x, देखो इसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, और इसी टर्म से देखो डिवाइड कर दिया जाए, ऐसे देखो ये अपने पास आ गया, है ना, इसी टर्म से डिवाइड कर दें, इसी से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, अब अगर हम x को -1 रखेंगे तो ये बन जाएगा देखो √पाई, क्योंकि cos इनवर्स -1 बराबर होता है रूट, cos इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है बोलो पाई, है ना। x को अगर -1 रख देंगे तो cos इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी पाई, तो √पाई माइनस √पाई मतलब 0/0, देखो दोनों टर्म सेम है, 0/0 फॉर्म बन रही है, तो इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। देखो जैसे साइन थीटा बाई थीटा वाला केस होता है, एग्जैक्टली वैसे ही साइन इनवर्स x बाई x वाला भी केस होता है, इसकी वैल्यू भी हमेशा 1 ही होगी, ध्यान देना, है ना। जैसे साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, वैसे x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x बाई x भी 1 होगा। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, लिमिट अप्लाई करने पर दोनों 0 होंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से, लॉपिटल से प्रूव कर लो, है ना, लॉपिटल लगा के इसको प्रूव कर लो, तो कुल मिला के देखो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक। अब देखो हमारे पास ये टर्म बच गया, इसका देखो क्या किया जाए, है ना। देखो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस, ऐसा है, देखो ये टर्म अपने पास आया √पाई माइनस अंडर रूट कॉस इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ये हो जाएगा √पाई प्लस रूट कॉस इनवर्स x, और अपॉन देखो हो जाएगा √पाई प्लस रूट कॉस इनवर्स x, देखो ऐसा हो गया, ठीक। अब देखो यहां पर क्या होगा
कि x टेंडिंग टू -1 करेंगे तो देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी देखो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x टेंडिंग टू -1 प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब पाई माइनस बी का स्क्वायर देखो रूट हट जाएगा cos इनवर्स x और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट पाई प्लस रूट ऑफ cos इनवर्स x। देखो ऐसे ये टर्म आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो, है ना। x टेंडिंग टू -1 प्लस मतलब -1 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी। अब देखो -1 रखोगे तो ये पाई हो जाएगा, ये रूट पाई क्या हो जाएगा बोलो 2 रूट पाई हो जाएगा। अब देखो समस्या इस टर्म की है, x को -1 रखोगे देखो ये अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। देखो ये वाला टर्म अभी भी x को -1 रखोगे तो देखो ये अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। इस टर्म की कोई समस्या नहीं है, ये रूट पाई और x को -1 रखोगे तो cos इनवर्स -1 वो पाई बन जाएगा, है ना। cos इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है पाई। देखो ऐसा ना बताया होगा मैंने पहले भी कई बार कि cos इनवर्स ऑफ -1 इसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1 और cos इनवर्स 1 क्या होता 0, तो cos इनवर्स -1 क्या बन जाएगा बोलो पाई बन जाएगा। तो देखो ये पाई यानी रूट पाई प्लस रूट पाई क्या हो गया बोलो 1/2 रूट पाई, ठीक। लेकिन देखो ये अभी भी 0/0 फॉर्म बनना है, इसको अलग से सिंप्लीफाई करें, है ना। ये अभी भी देखो 0/0 फॉर्म बनना है तो क्या करें देखो इसको हम लोग अलग से सिंप्लीफाई करें, ठीक है। देखो ऐसे लिखिए x टेंडिंग टू -1 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पर अभी भी ये 0/0 फॉर्म बनना है। अब इस 0/0 फॉर्म को देखो सिंप्लीफाई आखिर किया कैसे जाए, ये प्रॉब्लम आई, है ना। इस 0/0 फॉर्म को देखो सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि लिमिट को 0 में बदल दो, मतलब x को मान लो -1 प्लस y, और दूसरा तरीका देखो ये है कि आप यहां पर लॉपिटल रूल लगा दो। क्या होगा पाई का 0 cos इनवर्स x का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0। इसका करोगे प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो रूट x का डिफरेंशिएशन, है ना। देखो इसका करना है हमको, इस टर्म का देखो करना है डिफरेंशिएशन, है ना। देखो इसका dy/dx ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसको मान लो रूट x, तो रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, जिसे x माना उसे फिर से करो तो माइनस का 2x, ये कैंसिल हो गया। देखो ये हो गया -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो ये हो गया -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x को अगर -1 देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस ये 1/-x, तो x को रखोगे -1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो +1। तो देखो इस पूरे की लिमिट +1 आ गई, ध्यान दो, है ना। और x को रखोगे -1 तो cos इनवर्स -1 का मतलब क्या हो गया रूट पाई, देखो ये पूरा का पूरा क्या आ गया 1/√पाई प्लस रूट पाई, तो क्या हो गया बोलो 1/2 रूट पाई, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से देखो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, ध्यान दो, ठीक है। लिखो सब बच्चे जल्दी से इसको, फिर आगे हम लोग और इसमें कुछ और नई बातें बताते हैं आपको।